इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन एक शख्स था जिसकी परछाई से भी वो साम्राज्य कांपता था। 3000 से ज्यादा सिपाही, पूरी ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अनगिनत जासूस, सबका सिर्फ एक ही मकसद था, उसे जिंदा पकड़ना। लेकिन वो हवा का झोंका था, मुट्ठी में कैसे आता? वो जिसने कसम खाई थी कि जी पे जी फिरंगी उसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, और उसने वो कसम कैसे निभाई? ये कहानी सिर्फ एक शहादत की नहीं, ये कहानी है उस जिद की जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। कहानी शुरू होती है 23 जुलाई 1906 को, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भावरा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पंडित सीताराम तिवारी के घर जन्मा ये साधारण सा बालक चंद्रशेखर एक दिन पूरे भारत की आजादी का पर्याय बन जाएगा। बचपन से ही उनकी रगों में खून नहीं, लावा दौड़ता था, निशाना ऐसा कि आदिवासी भी दंग रह जाए। उम्र महज 15 साल। वो बनारस संस्कृत पढ़ने गए थे, लेकिन नसीब उन्हें इतिहास लिखने के लिए तैयार कर रहा था। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ये 15 साल का छात्र सड़कों पर उतर आया। गिरफ्तारी हुई, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, और यहीं इसी कोर्ट रूम में उस बालक ने ब्रिटानिया हुकूमत के मुंह पर वो तमाचा मारा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। मजिस्ट्रेट ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, आजाद। मजिस्ट्रेट हैरान, उसने फिर पूछा, पिता का नाम? जवाब मिला, स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट का गुस्सा 7वें आसमान पर। घर कहाँ है तुम्हारा? और चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, जेल खाना। उस दिन 15 कोड़े पड़े, हर कोड़े के साथ चमड़ी उधड़ती रही, लेकिन जुबान से सिर्फ वंदे मातरम निकला। उस दिन चंद्रशेखर तिवारी मर गया और जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का। जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो आजाद का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अहिंसा से आजादी मिलने में सदियां लग जाएंगी। अब वक्त था ईंट का जवाब पत्थर से देने का। वो मिले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन हुआ। मकसद साफ था, सशस्त्र क्रांति, लेकिन क्रांति के लिए चाहिए था पैसा। 9 अगस्त 1925 काकोरी। आजाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने का प्लान बनाया। ये चोरी नहीं थी, ये अपना ही हक छीनना था। ट्रेन रुकी, संदूक तोड़े गए, पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने HRA की कमर तोड़ दी। बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह सब पकड़े गए, सबको फांसी हुई, पूरी पार्टी बिखर गई। पुलिस को लगा क्रांति खत्म हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहरूपिया अभी जिंदा है। आजाद कभी साधु बनते, कभी ड्राइवर, तो कभी मजदूर। वो पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते और पुलिस हाथ मलती रह जाती। पुरानी टीम जा चुकी थी, लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिरोज शाह कोटला में नई सेना खड़ी की, HSRA, और उन्हें साथ मिला एक शेर का, भगत सिंह। आजाद भगत सिंह के मेंटोर थे, उनके कमांडर इन चीफ थे। जब लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों से मौत हुई तो आजाद का खून खौल उठा। बदला लेना जरूरी था। लाहौर में सैंडर्स को गोली मारी गई। गोली भगत सिंह और राजगुरु ने चलाई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए जो शख्स कवर फायर दे रहा था वो आजाद थे। एक सिपाही ने पीछा किया, लेकिन आजाद की गोली ने उसे वहीं रोक दिया। पोस्टर लग गए, स्कॉट इज डेड, नो सैंडर्स इज डेड। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तारी दे दी। आजाद इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई जेल जाए, लेकिन भगत सिंह को दुनिया को अपनी आवाज सुनानी थी। अब आजाद बाहर अकेले रह गए थे, अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश में। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद। आजाद अपने एक साथी के साथ एल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही एक साथी ने चंद रुपयों के लिए गद्दारी कर दी है। मुखबिरी हो चुकी थी। अचानक सेंडर सरेंडर। पूरे पार्क को पुलिस ने घेर लिया था। नॉट बाउअर अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां मौजूद था। उधर से राइफलें चल रही थी और इधर सिर्फ एक कोल्ट पिस्टल, लेकिन वो एक पिस्टल 100 राइफलों पर भारी थी। आजाद ने पहले अपने साथी को सुरक्षित बाहर भगाया। तुम जाओ। गोलियां खत्म हो रही थी, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उस शेर की दहाड़ कम नहीं हुई। तभी आजाद ने अपनी पिस्टल चेक, सिर्फ एक गोली बची थी। उनके पास दो रास्ते थे, या तो सरेंडर
करें और ब्रिटिश जेल में सड़ें या फिर अपनी कसम पूरी करें। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो मरकर भी अपनी कसम जीत गए। वो आजाद ही आए थे और आजाद ही गए। कहा जाता है कि उनकी शहादत की खबर सुनकर लोग उस पार्क की मिट्टी अपने घर ले गए थे, क्योंकि उस मिट्टी में आजाद का लहू मिला था। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जय हिंद।